कारण यही है कि आज 3 वर्षों से हम लोग का कोई सैलरी यहाँ नहीं मिला। हम समुदाय भवन का गार्ड हैं और इस कमेटी को भंग हुए 3 साल हो गया और मनमाना ढंग से यहाँ बुकिंग कराया जाता है और पैसा मैनेजर अपने पास रखता है खुद। हम लोग को न पैसा देता है न कोई बात करता है। आज हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं सर। 3.5 साल से वेतन यदि किसी इंसान को नहीं मिलेगा सर क्या खाएगा? हमको कोई जगह जमीन नहीं है। हमारा घर डंडखोरा पड़ता है। हम 24 घंटा दुर्गा स्थान मंदिर में ड्यूटी करते हैं। दिन जो मतलब पूरा देख रेख मेरे अंदर में है। मंदिर भी देख रेख में है। रजत जयंती पार्क भी देख रेख में है। और रजत जयंती पार्क में सर हम 15 साल से वहाँ पे कार्यरत हैं। 15 साल से हमको वेतन वहाँ से मिल रहा था। इधर 3 साल से हमको वेतन नहीं मिला। 80 लाख रुपया जो आया उसके पहले भी उतना पैसा आता था। ये लोग घोटाला करते थे और 18 लाख दिखाते थे। वही कमेटी के लोग यहाँ थे, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी घोटाला हुआ है। और आप पूर्व में जो मंदिर देखे थे और आज मंदिर की स्थिति को देखिए। जो हम लोगों के द्वारा जो कमेटी था उसके बाद जो रंग रोगन का काम हुआ, जो कार्य हुआ, उसके बाद भी बैंक में कितना पैसा जमा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। खबर कटिहार जिले की है, जहां कटिहार जिले में मौजूद बड़ी दुर्गा स्थान मंदिर के प्रांगण में 1999 में बना यह सामुदायिक भवन जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यह सामुदायिक भवन के पीछे जो कहानी चल रही है, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। तो आपको बता दें, ये 1999 में बनी 12 लाख की लागत से यह सामुदायिक भवन, जिसका उद्घाटन विधिवत तारिक अनवर, जो उस समय भी सांसद थे और वर्तमान में भी अभी वही सांसद हैं, उनके फंड से बनाया गया। लेकिन अब इसके बारे में बहुत सारी चर्चा चल रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा है कि यहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको पिछले 3-3.5 साल से सैलरी नहीं दी गई। लेकिन एक व्यक्ति है बंटी चौधरी और राकेश चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो मनमाने रवैये से यहां पर होने वाले सारे कार्यक्रमों को बुक करते हैं। वो पैसा भी उन्हीं के पास रखता है, क्योंकि जो सामुदायिक भवन के कमेटी मेंबर्स हैं उनमें बहुत सारे मेंबर्स अब एक्टिव नहीं हैं। चाहे वो पुराने लोग थे जिनका निधन हो चुका है, कोई स्वास्थ्य संबंधित कारणों से शामिल नहीं हो पाता है, और भी बहुत सारी समस्याएं लोगों ने गिनवाई। लेकिन अब जो ताज़ा मामला निकल कर आ रहा है, बताया ये जा रहा है कि पिछले 3 सालों में एक तो सैलरी नहीं दी गई और इसके पीछे जो बुकिंग के पैसे आ रहे हैं उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है कि इसमें बड़े घोटाले होने की संभावना है, जिसको लेकर लोगों ने आवाज़ उठाई और सामुदायिक भवन पे तालाबंदी कर गए। आप तस्वीरों में आपको दिखाएंगे पूरी इस खबर को, क्योंकि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इसको कवर किया है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये सामुदायिक भवन किस तरह बना, कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन ऐसे लोग हैं जो कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी नहीं मिल रही। उन सब बातों को पहले आपको दिखाते हैं, फिर आपको लिए चलेंगे इस पूरी खबर में विस्तार से, जो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं कटिहार ज़िले में, और कटिहार ज़िले का ये जो प्रांगण है, ये प्रांगण है दुर्गा स्थान, बड़ी दुर्गा स्थान मंदिर का, जहां आप देख सकते हैं ये बड़ी दुर्गा स्थान मंदिर का प्रांगण है। और इस प्रांगण में मैं मौजूद हूं। मौजूद होने की वजह, आज ये हमारे सामने 1999 का बना हुआ सामुदायिक भवन है, जो गवाही दे रहा है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों के घोटाले हुए हैं। इस बात को पुष्टि करने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि आखिर में ये आरोप क्यों लग रहे हैं इस सामुदायिक भवन को के रख रखाव को लेकर या चलाने को लेकर, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर अभी कुछ लोग जो है, यहीं के जो कर्मचारी हैं, वो तालाबंदी कर रहे हैं। तालाबंदी आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, तालाबंदी हो चुका है। ये रहा तालाबंदी और यहाँ पे तालाबंदी की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये तालाबंदी क्यों हुई, तो आइए जानते हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो इतने वर्षों से यहाँ काम कर, कितने साल से काम कर रहे हैं? मोटा मोटी सर 14-15 साल मेरा हो गया। आज तालाबंदी करने की जरूरत क्यों पड़ी? सर 14-15 साल से तो मतलब मोटा मोटी 12-13 साल तक हम लोग को सैलरी मिला, और उसके बाद सचिव महोदय जो है ना एक्सपायर कर गए, और बुकिंग लगातार चालू रहा।
इसी दरमियान में जो है ना सचिव महोदय मर गए और सब जो मेंबर्स है सब जहाँ तहाँ चले गए, कोई मर गए, कोई अस्वस्थ है। इसी कारण में जो अब बुकिंग तो होते रहा और हम लोग का बुकिंग कौन करता है? बुकिंग बंटी चौधरी जी करते हैं। तो पैसा बुकिंग का कौन लेता है? वही लेते हैं, बंटी चौधरी जी ही पैसा लेते हैं। अब जमा करते हैं बैंक में कि नहीं करते हैं कि अपना पॉकेट में रखते हैं ये हमको मालूम नहीं है। हम कर्मचारी हैं, हम 3.5 साल से हमको सैलरी नहीं मिला सर। हमको बस इतना है कि हमको सैलरी दिलवा दीजिए सर, आप लोग मिल करके। हम गरीब आदमी है सर, 3.5 साल से हम जमा कर सोचे कि एक साथ मिल जाएगा पैसा। आप सोचते हैं कि नहीं, हम लोग कदम उठाएंगे फिर पैसा हम लोग का डूब जाएगा। इन बातों को लेकर जिला पदाधिकारी और समाज के और जो प्रबुद्ध लोग हैं, एमएलए, एमपी, एमएलसी, इनके पास गए आप? सबके पास गए हैं, जिला पदाधिकारी के पास 5 बार 4 बार लेटर दिए हैं सर, वहाँ पे जाकर लेटर दिए हैं। और समाज का जितना भी दुर्गा स्थान का वार्ड कमिश्नर है, जितना भी गणमान्य लोग हैं यहाँ के दुर्गा स्थान का, सब जानते हैं, पूरा समाज जानता है कि पप्पू मंडल दुर्गा स्थान का कर्मचारी है। आज से नहीं 15 साल से मनीष झा दुर्गा स्थान कर्मचारी है, आज से नहीं 15 साल से हम लोग सर कर्मचारी हैं। सारा समाज जानता सारा सर यहाँ का। तो ये बंटी चौधरी पर इतनी कृपा किसकी है? वो भी तो पैसा नहीं निकाल पा रहा होगा ना, उसको भी तो सैलरी नहीं मिल पा रही होगी। नहीं सर, उसको सैलरी से क्या मतलब है सर? और ये सब काम करवाता है, अपना पंडाल का काम करवाता है, उसमें उसको कमीशन बजाता है। और दूसरी बात है, बुकिंग करता है, क्या करता है, पॉकेट में रखता है पैसा कि बैंक में जमा करता है पैसा। हम लोग को कोई लेखा जोखा, हम लोग को उस मतलब भी नहीं है उससे क्या करता है, लेकिन हम लोग को सैलरी, आप लोग को सैलरी मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारे साथ और एक व्यक्ति हैं, मनीष जी हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, 3-3.5 साल से सैलरी नहीं मिली है, बोल रहे हैं कि यहाँ पे बंटी चौधरी जी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। क्या आपकी भी यही शिकायत है? सेम सर, एक ही साथ में हम लोग हैं। और रहा बात जानकारी की बंटी चौधरी का, तो वो मैनेजर के पद पे हैं, वो क्या करते हैं इसका हिसाब तो हम नहीं बता सकते हैं। वो उनके अंदर में भवन है, वो पैसा जमा करते हैं अथवा अपने जेब में रखते हैं, क्या कहते हैं, वो टेंट का काम गश्ते हैं, खाना काम गश्ते हैं, जैसे भी जो करते हैं उससे हमको कोई ध्यान नहीं। अच्छा, मैं ये देख रहा था अभी सामुदायिक भवन के अंदर में, यहाँ जब प्रांगण में आए, मंदिर के प्रांगण में, तो एक यहाँ पे रजत जयंती पार्क भी बना हुआ है। वहाँ पे भी कई बार मैंने देखा है कि पार्टी फंक्शन वगैरह होता है। वो भी भवन ही है, वो भी बुक होता है। तो वो भी क्या बंटी चौधरी के पास ही सारा कलेक्शन? वो कलेक्शन आज से 1.5 साल पहले तक था। 1 साल 1.5 साल से वो मंदिर कमेटी द्वारा उसको जब मंदिर कमेटी द्वारा उसको जब्त कर लिया गया है। उसका लेखा जोखा अभी 1.5 साल से मंदिर कमेटी के पास है, लेकिन उससे पहले का हिसाब बंटी चौधरी ही देगा। आपका नाम? मेरा नाम मनीष झा। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम जी 2009 से हैं। 2009 से जी। चलिए हमारे साथ मंदिर के पुरोहित हैं, आइए, क्या नाम हुआ आपका? पंडित श्री अजय मिश्र। पंडित जी, एक बात बताइए, ये तारिक अनवर के समय में 1999 में बना है, जो अभी मालूम चला है 12 लाख की लागत से बना, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है जो सामुदायिक भवन के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि पैसों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो संगठन, ये कमेटी जो बनती है, उसमें जिला पदाधिकारी भी होते हैं और लोग भी होते हैं, तो क्या अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया? वर्तमान में इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, कारण कि सामुदायिक भवन की देखरेख और सुविधा लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बनाई गई थी, ताकि सब समाज को और यहाँ पर रहने वाले को शादी विवाह विशेष उत्सव में उपयोग होगा। लेकिन यह व्यवसाय के रूप में लिया गया, इसको ना देखरेख होती है, ना सब व्यवस्था चलाया जाता है। जो कमेटी थी वो क्या करती थी इसकी भी किसी को जानकारी नहीं था, और इस पैसा का क्या करता है लेखा जोखा। पिछले 12 वर्षों से ये जो या 25 वर्षों से जो ये कार्यक्रम, ये यहाँ पे जो सामुदायिक भवन में जो कार्यक्रम होते आए, उनका अभी तक कोई लेखा जोखा नहीं किया गया? एक बार ऑडिट हुई थी कलकत्ता, बस एक ही बार? जी, एक बार। 25 सालों में एक बार ऑडिट होना, ये तो बहुत बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि इस मंदिर के व्यवस्था के अंतर्गत देखी जाती है कि अगर मंदिर में अगर ये भवन होती तो आज इसकी ये दुर्गति नहीं होती। ये मंदिर में ना होने के कारण इतनी बड़ी व्यवस्था यह मंदिर के ज़मीन पर बनाई गई है, लेकिन मंदिर को कोई इससे लाभ नहीं है। मंदिर को भी कोई लाभ नहीं है? मंदिर को कोई लाभ नहीं है, यहाँ तक कि पब्लिक को कोई लाभ नहीं है। और जो लाभ के नाम पर मैं अपने अपने हिसाब से क्या कहेंगे। अच्छा, सामुदायिक भवन का चार्ज क्या है वैसे, अगर मैं बात करूँ? अभी तो फिलहाल सुन रहे हैं कि 17,000 कर दी गई है। 17,000? जी। 17,000 में आपको सामुदायिक भवन मिल जाता है। चलिए, यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर आप ही हुए ना, वार्ड कमिश्नर, आइए। यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। तारिक अनवर के समय में, जब पिछली बार जब वो सांसद बने थे, उसी समय सामुदायिक भवन बना, 12 लाख की बता रहे हैं लागत से बना, लेकिन कह रहे हैं कि एक ही बार अभी तक ऑडिट हुआ है। जितना भी ये क्या कहते हैं, शादी समारोह वगैरह जो फंक्शन होता है। देखिए, भवन का निर्माण का उद्देश्य ही था कि मंदिर में जो व्यवस्था चलेगी उसके लोग रहेंगे।
पुजारी रहेंगे या भवन में वैसे गरीब लोग आएंगे जिनके लिए भवन का निर्माण हुआ था, यही उद्देश्य से ही निर्माण कराया गया था। लेकिन खेला तो कुछ अलग था। अब बताइए, भगवान का ये दुर्गा स्थान का मंदिर है और उसमें एक भवन बनी है, उसका कोई एनओसी नहीं है, एनओसी भी नहीं है। दिखा लिया जाए, मांग लिया जाए, कहाँ एनओसी है, किसके पास एनओसी है, नंबर 1। दूसरा नंबर 2 कि 1999 से लेकर 25 तक लगभग करोड़ों रुपया आया हुआ। ये भवन जो है 3 गो भवन बनता। इस भवन का स्थिति देख रहे हैं, तो ये पैसा गया कौन? अच्छा, कलेक्टर साहब जब पदेन अध्यक्ष हैं तो वो देखे क्या 25 वर्ष? जब आप पदेन अध्यक्ष हैं, कलेक्टर हैं, मालिक हैं, आपके बिना सुई नहीं गिरेगा तो फिर कैसे सुई गिर गया? इतना तो बड़ा घोटाला हो गया। और ये तंबू बम्बू भी जानकारी नहीं है उनको। इसकी जानकारी बार बार गाहे बगाहे आपको कागज के द्वारा यहाँ की जनता दे रही है। और ये लेटर है से सामने मैं देखना चाहूंगा एक बार। ये देखिए, ये लेटर है 18/6/2024 को जिला पदाधिकारी सह पदेन अध्यक्ष सामुदायिक भवन दुर्गा मंदिर को दिया गया है। इसमें उल्लेख इस बात का भी है कि अभी जो वर्तमान में जो जिला पदाधिकारी महोदय हैं, उनसे पहले जो जिला पदाधिकारी महोदय थे श्री रवि प्रकाश, उनको भी ये लेटर दिया गया और ये पूरा जो दस्तावेज है इनकी तरफ से दिया गया है। और इसमें इस बात की पुष्टिकरण की गई है और क्वेश्चन किया गया है कि आखिर में ये लेखापाल के द्वारा इसको भी छोड़ा जाए सर। हाँ। इससे और कहानी। हाँ। दुर्गा स्थान में जो कमेटी 40 वर्ष तक रही बेलगाम, जिसकी अपनी हुकूमत थी, अब बताइए उस अपने हुकूमत में इस सामुदायिक भवन का निर्माण किया और वहाँ जो सदस्य हैं वही 5 सदस्य यहाँ भी रहे। यानी वहाँ का सचिव, यहाँ कोषाध्यक्ष, यानी वहाँ का भी माल अपने पास और यहाँ का भी माल अपने पास। तो बताइए, आपकी भूमि है, इतनी बड़ी भूमि शहर में, और उसका 1 रुपया रेवेन्यू आपको नहीं आ रहा है और ना ही आप आदेश है कि आप घुस सकते हैं, ना आपका कोई दुर्गा स्थान का कोई भी वर्क या कोई भी जरूरी में ये भवन नहीं खुलेगी। अच्छा, आप यहाँ के वार्ड कमिश्नर हैं। इस प्रांगण में कई बार मेले का आयोजन होता है और यहाँ पे अभी बीच में क्या कहते हैं मौत का कुआं वगैरह का भी आयोजन हुआ, सर्कस भी लगा था। ये भी पैसे क्या उसी ने रख लिए? नहीं, ये कमेटी के पास जाता है दुर्गा स्थान, वो व्यवस्था, वो अलग कमेटी है। दूसरा बात देख लीजिए, कमेटी इतना मनमाना थी। यहाँ जब निर्माण की तो फिर नरेश बाबू एक उस समय राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे, उनको फिर पटियाई ये कमेटी और ये भवन तो तारिक साहब बनाए। अच्छा, हाँ। और उनसे बनवाया गया रजत जयंती पार्क और वहाँ भी एक शादी भवन बनाया गया और दोनों कमेटी यानी दोनों भवन एक सामुदायिक भवन में उसकी रसीद कटेगी और आज तक कट रही है। इसका हिसाब किसी के पास नहीं है। इसका हिसाब किसी के पास नहीं। 25 सालों से आज इस बात को मीडिया में लाया गया है या इससे पहले भी लाया गया है? देखिए, इसके पूर्व भी कई बार जिला पदाधिकारी को, अनुमंडल पदाधिकारी को, सारे लोगों को इसकी जानकारी दी गई। 1999 में ये तारिक अनवर के फंड से, जो उनका अपना MP लट्स का फंड होता है, उससे बनाया गया। इसका उद्देश्य था, मंदिर में जो लोग आते हैं, भक्त आते हैं, जिन शादी विवाह होता है, उनका उद्देश्य था कि इसमें रहने की व्यवस्था की जाए। लेकिन इसमें जो कमेटी में जो इसमें कमेटी के सदस्य थे, यही कमेटी के लोग उस कमेटी में भी सदस्य थे। उन लोगों ने इसको शादी भवन के रूप में बना दिया और इसके पैसे का बंटवारा किया और पैसा को ये अपने निजी स्वार्थ के चलते यूज करने लगे। ये लोग इसमें से पैसा लेकर सूद पर लगाने लगे और मंदिर में इसका 1 रुपया नहीं आता है और मंदिर को इससे कोई फायदा नहीं है। और मंदिर ने इसको ना NOC दिया, ना महामहिम राज्यपाल के नाम से इसको रजिस्ट्री कराई गई है और मंदिर को इससे फायदा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो है इसका जो था कि मिनिमम चार्जेस रखा जाए 2500 रुपया पहले था, फिर 4000 किया गया, 7000 रुपया किया गया, फिर 12000 किया गया, फिर 17000 किया गया, फिर घटा के 11000 किया गया। इसका किसी तरह का लेटर नहीं है इस बढ़ोतरी का, इस घटाने का। यहाँ मनमानी चल रहा था। यहाँ एक बंटी चौधरी नाम का एक केयर टेकर है, 3 साल से कमेटी भंग है। कमेटी भंग होने का उद्देश्य है कि कमेटी के लगभग लोग का स्वर्गवास हो चुका है, कोई बीमार हैं और जब सब नई कमेटी फॉर्म नहीं हुई है और ये जब कमेटी भंग होती है तो इसका ये सीधा है कि इसकी बुकिंग भी नहीं होनी चाहिए। बुकिंग का उद्देश्य बंटी चौधरी का सीधा है कि जो यहाँ टेंट लगता है उसे कमीशन खोड़ी करना है और यहाँ जो हर बुकिंग पर नगर निगम के चार्ज के रूप में 1500 रुपया बंटी चौधरी सफाई के नाम पर लेता है। अगर 10 बुकिंग हुई 200 से 1500 रुपया लेता है और 10 बुकिंग पर 1 बुकिंग नगर निगम का रसीद कटाता है, सारा पैसा अपने पॉकेट में लेता है। अगर
अगर आप इसकी जांच नगर निगम से या जिला पदाधिकारी के यहाँ से ब्यौरा मांग लें तो बंटी चौधरी का सारा पर्दाफाश हो जाएगा। बंटी चौधरी यहाँ मनमानी कर रहा है, 3 साल से यहाँ के स्टाफ को पैसा नहीं दे रहा है। उसको तो कमीशन से अपना पैसा मिल रहा है, उसका तो पेट भर रहा है, लेकिन इस गरीब आदमी का मनीष झा और यहाँ जो पप्पू मंडल हैं, इनको पैसा विगत पिछले 3.5 साल से नहीं मिल रहा है। चलिए अब एक अहम सवाल आ गया है, चूंकि मंदिर का सवाल है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं। एक सनातनी होने का फ़र्ज़ ये लोग निभा रहे हैं, यहाँ कर्मचारी हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपके प्रेजेंट में विधायक हैं, एमएलसी हैं, सब लोग सनातनी अपने आप को बताते हैं। कहाँ गए ये सनातनी वाली बात, कहाँ चली गई? यहाँ क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि कुव्यवस्था, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का सबसे बेहतरीन प्रतीक हमारा ये सामुदायिक भवन है। ये इतना बड़ा मंदिर है और मैं और आप मेरे से पहले जिन्होंने बाइट दिया, हम दोनों निवर्तमान कमेटी के सदस्य रहे हैं। मंदिर के प्रबंधन में हम थे। हम लोगों ने कई बार कोशिश किया कि ये मंदिर की ज़मीन पर बना है तो ये कम से कम इसका फ़ायदा मंदिर को मिले। 26 साल से ये सामुदायिक भवन बना हुआ है और जैसा कि लोगों ने आपको पहले बताया कि वैसी कमेटी के कुछ लोग यहाँ भी थे, वहाँ भी थे और सब मिलकर बंदर माट कर रहे थे। अब है कि 3 साल से कमेटी के लोग, ज़्यादातर लोग या तो स्वर्गवासी हो गए या जो हैं वो बीमार हैं, वो लाचार हैं, वो आने में असमर्थ हैं। यहाँ का जो केयर टेकर है बंटी चौधरी, यहाँ 3 स्टाफ है। एक बंटी चौधरी जो यहाँ का केयर टेकर है, जो कह लें लेखापाल कह लें, क्लर्क कह लें, मुंशी कह लें, और एक पप्पू मंडल है जो यहाँ का नाइट गार्ड है, और एक मनीष झा है जो यहाँ की देखरेख करते हैं, साफ सफाई का। अब बंटी चौधरी का खेल अभी ये चल रहा है कि जो बुकिंग हो रही है, नियम तो बुकिंग नहीं होनी चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, इसका ये भवन बहुत जर्जर स्थिति में है, कभी कोई बड़ी घटना घट सकती है और इसके बारे में भी हमने जिला पदाधिकारी को लिख के दिया था हम लोगों ने, लेकिन इस पर कोई ध्यान जिला पदाधिकारी ने नहीं दिया। कई बार हम लोग अशोक अग्रवाल जी के यहाँ भी गए। अशोक अग्रवाल जी पुरानी कमेटी में उपाध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहे थे, लेकिन उनका भी कोई ध्यान नहीं रहा इसके ऊपर। बंटी चौधरी ने बुकिंग जारी रखी है। यहाँ के वर्तमान सदर विधायक का कोई रोल है इसमें? नहीं, हमने वहाँ भी कहा, उन्होंने भी हमारा प्रयास किया, लेकिन जिला पदाधिकारी क्योंकि इसके पदेन अध्यक्ष हैं, जब तक उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तो विधायक क्या कर लेगा? विधायक कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि संवैधानिक रूप से विधायक का कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यहाँ योगदान नहीं है इसमें। बंटी चौधरी इसकी बुकिंग करते हैं और सारा पैसा उठा के जेब में रखते हैं। यहाँ जो टेंट आपको नहीं लगता कि बंटी चौधरी इतनी हिम्मत कर रहा है, उसके पीछे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो उसको ये हिम्मत दे रहा है? हाँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन है कुछ समाज के तो नहीं, कटिहार के कुछ एक आध लोग से वो कर रहा है। अगर सही ढंग से ऑडिट हो जाए एक बारी तो ये लाखों का घपला इसमें निकलेगा, लाखों का। कमीशन तो छोड़ दीजिए, कमीशन तो आया गया, जिसके पॉकेट में आया, जिसने दिया, उसका कोई ऑडिट नहीं हो सकता। लेकिन संवैधानिक रूप से अगर देखा जाएगा जो इसके चार्जेस हैं और जो यहाँ बुकिंग हो रही है, अब फर्ज कीजिए कि 12-15 हज़ार रुपया लिया जाता है। एक साल में अगर 100 दिन ही बुक रहता तो 12 से 15 लाख रुपया तो आ रहा है रेवेन्यू। पैसा जा कहाँ रहा है? 25 साल से आ रहा है। 25 साल से आ रहा है। मेरी खुद की शादी इसी सामुदायिक भवन से हुई थी 2002 में। 2,500 रुपया उसमें बुकिंग रेट था। आज के दिन में 14-15 हज़ार रुपया बुकिंग रेट है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? कोई हिसाब नहीं है। चलिए, तो ये बड़ी बात है। अब एक चीज़ और मैं सनातन वाले मुद्दे पर आपको पूछूंगा कि हम लोग पे जो आरोप लगते हैं ये सनातनी हैं हम, लेकिन यहाँ पे सनातनी का तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। यहाँ एक सनातन दूसरे सनातन को प्रॉब्लम कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। एक आदमी है जो सर्जरी करा रहा है, उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, सिर्फ समाज के लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पर वो काम कर रहा है, अगर वो हुई इस तरह की यहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी, सहायता उसको नहीं मिलेगी, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम सही में सनातनी हैं? मानते हैं आप इस बात? समय के साथ थोड़ी ऊपर नीचे तो होती है, लेकिन हम लोग जो अभी इस बात पर जो खड़े हैं कि इनका ये विधि व्यवस्था जो चल रहा है यह भी सही हो जाए और इन लोगों की जो रुकी हुई वेतन है, जो भी विधि व्यवस्था के अंतर्गत आता है, सब अच्छी से अच्छी चले। तो यह सनातन की ही खूबसूरती है कि हम सबके प्रति सहानुभूति रखते हैं और सबका भला चाहते हैं कि सब जो है अपने घर परिवार बाल बच्चा के सहित आराम से रहे, समाज से मिल के रहे और व्यवस्था के साथ कंधा से कंधा मिला के देश को आगे बढ़ाए। पंडित जी, ये बात तो कहना पड़ेगा ना कि हमारे ही समाज के लोग हैं जो धर्म के नाम पे यहाँ पे बुकिंग हो रही है, यह सामुदायिक भवन में बुकिंग होती है और यहाँ पर धार्मिक स्थान है। मेरा सवाल इसीलिए
इसीलिए है। धार्मिक स्थान में अगर इस तरह की कुरीतियां हो रही हैं, उसको देख करके अगर कोई नजरअंदाज कर रहा है, तो ये तो सनातनी का सरासर अपमान है। जी जी, ये इसीलिए कहा गया सरकार कि लगभग कुछ विगत 2.5-3 साल से ये अव्यवस्था बढ़ गई है, थी इससे पहले नहीं थी, लेकिन अवस्था हुई है, जिसके कारण इसको बढ़ा हुआ नहीं देखा जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि सनातन को धर्म में रख करके सुविधा के दृष्टिकोण से जो मनाई गई थी, उसी को जो नहीं पालन किया जा रहा, उसी पर सभी का आक्रोश है, जन आक्रोश है कि सब तो सनातनी है और करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्हीं के देख रेख में इतना विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सनातन सब जो है सो सब एक दूसरे को सम्मिलित लेकर के ही चलने वाले का नाम सनातन है सरकार। चलिए, और इसमें कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा कि अपने दर्शकों के माध्यम से, मेरी खबर के माध्यम से, अगर कटिहार के ज़िला पदाधिकारी महोदय इस खबर को देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि उनका हस्तक्षेप जल्द से जल्द हो, क्योंकि एक ऐसे परिवार हैं जो 3 सालों से, 3-3.5 सालों से जिनको वेतन नहीं मिला है। आप और हम वेतन पे काम करते हैं, आप और हम समय पर वेतन ले लेते हैं, और यही वजह होती है कि हमारा जीवन हंसी खुशी बीत जाता है। लेकिन ऐसे लोगों का क्या, जो सिर्फ वेतन पर ही टिके हुए हैं, जो सिर्फ वेतन पे ही टिके हुए हैं और 3-3.5 साल तक उनको वेतन नहीं मिलता है, और सामुदायिक भवन में आज भी वो सेवा दे रहे हैं। आज मजबूरन उनको तालाबंदी करनी पड़ रही है। अब आखिरी सवाल एक और है उन सनातनियों से जो ये कहते हैं कि हम सनातनी धर्म को मानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर सनातनी धर्म को मानने वाले हम हिंदू समाज के लोग अगर इन जैसे लोगों की सहायता नहीं करेंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, आप इस संदेश को कैसे देखते हैं, इस मैसेज को कैसे देखते हैं? आप अपने जवाब कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर भेजें और बताएं कि आखिर में इस मसले का हल कैसे निकलेगा और किसकी सहभागिता से। मैं कैमरा पर्सन जुबैर के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़ बिहार। धन्यवाद। तो आपने सुना कि ग्राउंड जीरो पर जो तमाम बातें, जो तमाम आरोप लग रहे हैं सामुदायिक भवन को चलाने को लेकर, वो हमने अपने कैमरे के जद में आपको लाकर दिखाया, और जो भी चीजें लोगों ने कही वो भी आपके सामने रखी। वर्तमान में जो विनोद जी हैं, जो वहां के वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने भी बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि सामुदायिक भवन के रखरखाव में बड़े घोटाले की आशंका है, इसको त्वरित जांच में लाया जाए। और आपको बता दें, सामुदायिक भवन में जिला अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसको लेकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनका हस्तक्षेप बहुत जल्द होना चाहिए, क्योंकि जब तक उनका हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक इन लोगों की सैलरी शायद मिलनी मुश्किल है। बहरहाल हमने जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, राकेश चौधरी उर्फ बंटी चौधरी, उनसे भी बात की, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। हाँ जी जी नमस्कार, बंटी चौधरी जी से बात हो रही है? जी हाँ। बंटी चौधरी जी, अभी एक आप सामुदायिक भवन जो है कटिहार दुर्गा मंदिर के प्रांगण में, बड़ी दुर्गा मंदिर जो दुर्गा स्थान में है, जी उस सामुदायिक भवन के आप केयर टेकर हैं, और जो रजत जयंती पार्क है उसके भी आप केयर टेकर हैं। जी जी जी। तो हमारे संज्ञान में एक मामला आया है, उसमें आरोप लग रहे हैं कि आप 3 साल से वेतन आपके तरफ से नहीं जा रहा है, और चूंकि कमेटी में जो लोग थे वो शायद कुछ बीमार हैं, कुछ नहीं रहे, स्वर्गवास हो गया, तो कमेटी फुल फ्लेज में एक्टिव नहीं है, लेकिन निस्बत उसके जो भी प्रोग्राम, समारोह वगैरह जो भी होता है सामुदायिक भवन में, उसमें जो बुकिंग होती है, उस बुकिंग का पैसा से ही वो चल रहा है, और उस बुकिंग के पैसे से आप जो है सैलरी जो है कर्मचारियों के नहीं दे रहे, खास करके 2 लोग के कर्मचारियों के पैसे नहीं दे रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, सबसे पहले आपको जो ना कमेटी तो आपकी किसी कमेटी में आपको सचिव थे आपको श्री दीप नारायण गुप्ता जी, ठीक है, जो आपको 2023 में वो डेट कर, ठीक है, और उनकी डेट करने के बाद आपको कमेटी उसके बाद बनी नहीं, तो कई बार हम आवेदन वगैरह दिए हैं, ठीक है, डीएम साहब को हम आवेदन वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो आवेदन तो कमेटी बनाने का तो राइट हमारा होता नहीं, क्योंकि हम वहाँ के लिपिक हैं, ठीक है, वहाँ के मतलब क्लर्क हो गए आप? हाँ, क्लर्क हो गए, लेखपाल हो गए, हाँ ठीक है। केयर टेकर बेसिकली आप ही हुए, करेक्ट? जी 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 जी। ठीक, आगे बताइए। ठीक है, तो वो हो गया, तो उसमें आपको आवेदन वगैरह दिए, लेकिन आपको कमेटी नहीं बन पाई। कई बार मीटिंग हुई, ठीक है, तो मीटिंग में आपको दुर्गा मंदिर के कुछ जो कमेटी था, परिसर जो कमेटी थी आपको, वो किसी न किसी चीज को लेकर वाद विवाद होते रहा उनके साथ, पुरानी कमेटी में और नई कमेटी में, इसकी वजह से आपको कमेटी नहीं बन पाई, ठीक है।
और यही चीज आपको दुर्गा मंदिर में भी हो रहा है आपको, कि दुर्गा मंदिर की भी कमेटी को नहीं बन पा रही है, जो अक्टूबर मंथ में आपको मतलब खत्म हुआ आपको, ठीक है। तो इसी में आपको उसमें उस कमेटी में एक है आपको मंटू सिंह, ठीक है, नीरज सिंह मंटू सिंह जो प्रोफेसर कॉलेज में रहते हैं, ठीक है। उनको खासकर उनको वहाँ के मंदिर के माहौल को बिगाड़ने में उनका बहुत बड़ा श्रेय रहा है, ठीक है। वो आपको आज से कुछ दिन पहले आपको 23 अप्रैल को एक बुकिंग हुई थी आपको प्रेसिडेंसी पार्क में, ठीक है, ठीक है। तो उसमें जबकि आपको एसडीएम साहब आपको बोले हुए थे, आपको नवंबर मंथ में बोले हुए थे वहाँ का कोई भी बुकिंग वगैरह नहीं होगा, ना ही भवन के द्वारा होगा, ना ही मंदिर कमेटी के द्वारा होगा, ठीक है। जबकि वहाँ आपको मंदिर के पुरानी कमेटी के द्वारा एक आवेदन हमको दिया गया था, वो आवेदन हमको दिया गया था, वो डीएम साहब को नहीं दिया गया था, वो हमको आवेदन दिया गया था, ठीक है। ये आपको मंदिर कमेटी के अंदर में ही पार्क आता है, तो मंदिर कमेटी का जो भी करेगी पार्क का जो भी लिखा जोखा या बुकिंग वगैरह जो भी होगा वो मंदिर करेगी, ठीक है। इसमें हम विरोध किए तो कमेटी तो अभी है नहीं, कमेटी में आपको एक जो सचिव थे आपको श्री दीपनारायण गुप्ता अंकल जी, वो तो डेथ कर गए, और कोषाध्यक्ष में आपको थे श्री ओम प्रकाश मोतो, ठीक है, जो उनकी वाइफ डेथ कर गए, वो भी थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए, ठीक है। कमेटी ठीक से बन नहीं पाई, तो उसके बाद फिर आपको यही प्रोसेस आपको चल रहा था, तो बुकिंग आपको मंदिर कुछ बुकिंग आपको मंदिर के द्वारा किया गया, ठीक है, मंदिर के द्वारा किया गया, हाँ मंदिर कमेटी के द्वारा किया गया, ठीक है। इसमें आपको उसके जो आपको सचिव थे दौदिया जी, वो आपको कोषाध्यक्ष नवीन गुप्ता, वो उन लोगों के पक्ष में नहीं था, ठीक है, उनके विरोध में था, ठीक है। लेकिन उसमें हम मंदिर की कमेटी नहीं थी, तो हम अकेले थे, तो हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो जो भी हमको आवेदन वगैरह होता था। आप ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई बुकिंग नहीं ली गई है 3 साल में? नहीं, आपको पार्क का बुकिंग नहीं लिया, तो पार्क का बुकिंग आपको 2024 से अभी तक में मेरा पार्क का एक भी बुकिंग नहीं है। नहीं, पार्क की बुकिंग एक सेपरेट चीज है, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। देखिए, आरोप आप पे ये लग रहे हैं, आरोप को पहले समझिए। आरोप ये लग रहे हैं कि सामुदायिक भवन में जो भी कार्यक्रम हुए, चाहे विवाह के हुए या जो भी उस तरह के कार्यक्रम हुए, उसका पैसा आया। आरोप ये है कि बंटी चौधरी, आपका पूरा मतलब वैसे ओरिजिनल नेम क्या लिखते हैं आप? राकेश चौधरी। तो आरोप यह है कि राकेश चौधरी उर्फ बंटी चौधरी ने वो पैसे बुकिंग के नाम पे लिए और उसको अपने पास रखा या अपने हिसाब से खर्च किया। उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। आरोप ये है। अभी आप उस पे जा रहे हैं, रजत जयंती पार्क पे मैं नहीं जा रहा। मेरा पॉइंट आपसे यही है, जो आरोप आप पे लग रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना है? क्या आपने 3 साल में बुकिंग नहीं लिया? और अगर लिया तो उन पैसों से क्या आपने उन जो एम्प्लॉई हैं उनको, जो कर्मचारी हैं, मनीष झा और एक जो और है मंडल जी जो है, हाँ, तो उनको आपने सैलरी नहीं दिया, ये आरोप लग रहे हैं। बाकी आरोप उन लोगों का भी यही कहना है कि हमें और सब चीजों से मतलब नहीं है, लेकिन ये जो 2 लोग हैं इनकी सैलरी भी नहीं दी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, इससे कहना चाह रहे हैं, आपको जो भी आपको बुकिंग वगैरह हो रही थी, ठीक है, इसका हमको पिछले मंथ आपको जुलाई अगस्त तक में, ठीक है, जितना भी बुकिंग हुआ, सितंबर तक जितना भी बुकिंग हुआ उसका जो भी अमाउंट आया वो हम आपको बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। ठीक है, तो उसकी स्लिप होगी आपके पास? हाँ जी, हाँ, वो है, आपको अपडेट किया हुआ है, प्लस मेरे पास रिसीविंग भी है, ठीक है। ठीक है, वो है। उसके बाद आपको मेरे एक वहाँ का भवन का जो स्टाफ है, आपको मनीष जी हैं, मनीष झा जी, ठीक है, उनकी लड़की की शादी थी आपको 4 दिसंबर को, सॉरी 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को शादी थी। तो वो हमको बोलेगा कि हमको तो भवन से हमको कुछ पैसा चाहिए। हमने देखिए, मेरे पास तो राइट है नहीं, क्योंकि हम वहाँ के कर्मचारी हैं, ठीक है, मेरा राइट बनता नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आप डीएम साहब को एक आवेदन दे दीजिए, और वहाँ के जो उपाध्यक्ष है श्री एमएलसी सुग्रवाल अंकल जी, ठीक है, उनको एक आवेदन दे दीजिए। तो उसके बाद वो वहाँ कर देंगे, तो हमको देने में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अब उसमें ये चीज लिखा हुआ था कि आरक्षण के पैसे से ही, जो मतलब वहाँ का बुकिंग होगा उसी के पैसे से, ठीक है। तो वो हम आपको वो आवेदन दिए हैं, डीएम साहब को दिए और साहब को दिए। वो आवेदन हम लिए, लेने के बाद हमको
पैसा 10,000 रुपया जो हम उसको वो अकाउंट वो ऑन कैमरा वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि मुझे 10,000 रुपए दिया गया, वो ये कह रहे हैं। हाँ वो ये कह रहे हैं कि आपने उनकी मतलब मदद की उनकी बेटी की शादी में, लेकिन मैटर ये है, मैं फिर आपको वही क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ कि सिर्फ 10,000 देने से नहीं होता है। सवाल ये है कि 3 साल में या 3.5 साल में जो उनकी सैलरी बनती है वो सैलरी समय पे क्यों नहीं गई, इसका जवाब क्या है? वो सैलरी देने का राइट मेरा नहीं है, वो आपको सेक्रेटरी और कैशियर का है। ठीक है, वो कैशियर का है, तो वो जो पैसे आपके पास आए वो आपने हिसाब रखा हुआ है? जी हाँ। तो फिर ये तालाबंदी और ये फिर आरोप जब लग रहे थे तो उस वक्त आप कहाँ थे? जब मान लेते आपको ये जानकारी मिली तो आप उसी वक्त आ जाते। आप हमको किस तरह को जानकारी नहीं था। हमको दिन में आपको मनीष झा के द्वारा बात हुआ, तो वो बात हुआ था आपको, वो काम के सिलसिले में बात हुआ, उसको सुबह हमको मिले तो हमको कुछ बोले नहीं। हमको इसकी जानकारी अभी आपको 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट हुआ होगा, ठीक है, वो हमको उससे जानकारी मिला। आपको हमको जैसे जानकारी मिला, हम सबसे पहले एक भैया हैं हमको बगल के, उनसे पता किए, ठीक है, उसको पूरा कंफर्म होगा। 3 साल में कितनी बुकिंग्स हुई होंगी, कुछ अंदाज होगा आपको कितना रेवेन्यू जमा हुआ होगा? आपको 3 साल का तो आपको जो बाय पेपर, उसमें जो भी हम बोलेंगे आपको बाय पेपर ही बता पाएंगे। अभी हम मौखिक में तो नहीं बता पाएंगे। मौखिक में तो मेरे पास जो कैश है, ठीक है, वो भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन वो समथिंग आपको 1.5 लाख के आसपास हुआ था, जिसमें मेरा बिजली बिल वगैरह जो होता है, ठीक है, बिजली भी कटा हुआ था आपको, तो जिसमें वो भी हम जमा करवाए थे, वो भी हम डीएम साहब को आवेदन दे। फिर तो आप केयर टेकर हैं, तो जो मरम्मत का कार्य होता है उस मरम्मत के कार्य को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, उसमें मरम्मत क्यों नहीं हुआ उस पर? नहीं, वो कमेटी पास करती है, वो मेरा राइट नहीं बनता। अगर हमको करना होगा हम कमेटी से पूछ कर ही करेंगे। ओके, ठीक है। अमाउंट जो भी आपको निकलता है ना बैंक से, वो सेक्रेटरी और कैशियर के सिग्नेचर से ही निकलता है आपको। तो आप ये कह रहे हैं कि आप पे लगाए गए सारे आरोप जो है वो बेबुनियाद हैं? और आपको नगर निगम में जो बोला गया है कि नगर निगम का पैसा रखते हैं, उसका जितना बार वो नगर निगम रसीद कटवाए उसका मेरे पास रिसीविंग है, तो जितना रसीद आपको बुकिंग हुआ है, ठीक है, कुछ एक को छोड़कर, जिसमें कुछ बहुत सारे ऐसे बुकिंग होते हैं जिसमें किसी साइड भी आ गया, किसी अप्रोच आ गया, तो वो आपको सफाई चार्ज नहीं देते, जो कचरा उठाव का जो होता है, ठीक है, वो नहीं देते हैं। उसका छोड़कर बाकी सारे का आपको मेरे पास ये जो प्रेजेंट में अभी कैंपस में जो बांस बल्ली वगैरह सब लगा हुआ है, ये कब ये इवेंट कब हुआ था लास्ट? इनका इवेंट हुआ था आपको 8 तारीख को। ये 8 को? जी हाँ। फिर आप कह रहे हैं कि नवंबर के बाद से कोई इवेंट ही नहीं हुआ, तो फिर ये इवेंट का क्या हुआ, ये कैसे हो गया? नवंबर हम पार्क के विषय बता रहे हैं आपको, नवंबर हम कहाँ बता रहे हैं आपको? आपने बोला था ना अभी कि आप नवंबर में लास्ट बुक आपने लिया था, लेकिन अभी जो बुकिंग हुई है ये वाली, वो हम पार्क के विषय में बता रहे हैं आपको। पार्क नहीं, अभी आपके जो सामुदायिक भवन के ठीक सामने में प्रांगण में अभी जब तालाबंदी हो रही थी, हम लोग वहीं पे थे, तो उस प्रांगण में जो वहाँ पे पंडाल नुमा बना हुआ है, पास वगैरह जो लगा हुआ है, वो लास्ट इवेंट कब हुआ था? वो वाला इवेंट 8 तारीख को। 8 तारीख को, तो वो ही लास्ट इवेंट था उसका? जी हाँ। तो उसकी बुकिंग अभी क्या है, बुकिंग अमाउंट कितनी है? आपको बुकिंग अमाउंट है आपको 11,000 भवन का है। हाँ। 500 रुपये आपको सफाई चार्ज है। ओके। 500 रुपये आपको मंदिर का चंदा है। ओके। 12,000। 1,500 रुपये आपको नगर निगम कचरा उठाव के लिए होता है। ठीक है। वो आपको रसीद मिलता है उसका, ठीक है। ठीक है, वो हो गया। और 500 रुपये हम लोग लेते हैं सिक्योरिटी मनी, जो आपको प्रोग्राम के बाद वापस हो जाता है। अच्छा, मतलब 14,000 रुपया बुकिंग होता है और 13,500 रुपया मतलब जो रख लेते हैं, 500 रुपये रिफंड कर देते हैं? नहीं, 15,000 हम पार्टी से लेते हैं, बहुत सारा 13,500 ही देता है। ठीक। सिक्योरिटी बहुतों से नहीं लेते हैं। ओके। तो 13,500, जैसे 11,000 भवन का, 500 रुपये आपको मंदिर का चंदा, ठीक है, 500 रुपये सफाई चार्ज। तो ये बढ़ाने घटाने का जो सिलसिला है, ये कौन डिसीजन लेता है? ये कमेटी लेती है। अच्छा, तो जब आप बुकिंग करते हैं तो उस समय कमेटी का सिग्नेचर होता है कि हमने इतनी बुकिंग कर ली है इतने अमाउंट में? जी हाँ, उसमें आपको जो है ना, जो आदेश होता है हम वही करते हैं। और तो आदेश मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आदेश हुआ तो आदेश की कॉपी पे सभी लोगों का हस्ताक्षर है? जब आपकी कमेटी फॉर्म ही नहीं है तो फिर आप हस्ताक्षर किसका ले रहे हैं? नहीं, है मेरे पास सब कुछ है।
सब कुछ उसका लेटर पेड है, और जो भी आपको पेमेंट वगैरह जो भी होता है पहले हम लोग आदेश करवाते हैं। तो क्या आप मुझे वो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे साझा कर सकते हैं? हम मेरे पास मोबाइल में जो होगा हम कर देंगे आपको, ठीक है, या घर पे जो होगा। हाँ, आप जो भी आपके पास दस्तावेज है आप मेरा आपको ऑडिट, आपको लास्ट ऑडिट आपको 31 अक्टूबर 2023 तक आपको किया हुआ है। 31 अक्टूबर 2023 तक का ऑडिट किया हुआ है? जी हाँ, जो हम डीएम साहब को भी हम दिए गए हैं, एसडीओ सर को भी हम दिए गए हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद वो जो आपको जो 23 तक उसमें कमेटी बनने की बात थी, उसी समय ऑडिट आपको कराया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको कई बार मीटिंग हुई, लेकिन आपको कमेटी नहीं बनी। ठीक है, चलिए राकेश चौधरी जी, बंटी जी उर्फ बंटी जी, आरोप तो बहुत सारे हैं, आप अपनी बातों को रखा आपने, हमें आपकी बातें हमने रिकॉर्ड की हैं, जैसा हमने आपसे परमिशन लिया, और अब उसको ओपन फोरम में भी रखेंगे ताकि दोनों ही पक्ष की बात हम रख सकें, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपनी खबरों में पारदर्शिता रखें, इसलिए हमने चाहा कि आपसे बात भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। सर, हम भी कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं, ठीक है जी बोलिए। हम आपसे जो भी होता है, जो भी आपको आरोप है, ठीक है, उसमें पेपर वाइज जितना पेपर होता है, हाँ। टोटल पेपर वाइज हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पेपर है आप अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें जो है ना, और एक चीज हम आपको बोलना चाहिए, जो मंटू सिंह के द्वारा जो हमको धमकी दिया गया, तो वो मेरे पास ऑडियो क्लिपिंग है। देखिए, वो धमकी का पार्ट, वो जो आप कह रहे हैं धमकी का पार्ट, वो पार्ट अगर आप सुनिए मेरी बात, मेरा पॉइंट, मेरी जो खबर है, ये जो खबर है, मैं इस खबर की बुनियाद को लेके बात कर रहा हूँ, इस खबर की जो बेस है उस पर लेके मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं उसी को लेके चलूंगा। आप अगर कह रहे हैं कि किसी ने आपको धमकी दिया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या उस धमकी का कोई फॉर्मेट है, और धमकी किस एवज में दी गई, इस जो क्या कहते हैं सामुदायिक भवन को लेकर के दी गई, और इसके एवज में आपने कहा ये आरोप दाखिल किया। मीडिया में सिर्फ ये कह देने से कि आप को किसी ने धमकी दिया, ये जायज नहीं होगा, बशर्ते आप उस चीज को कंफर्म कर दें। मेरे पास ऑडियो क्लिप है। बिल्कुल, ऑडियो क्लिप होगा, लेकिन आप अगर उस चीज को ओपन फोरम में जब तक नहीं रखेंगे, हम लोग भी उस पर कुछ वो नहीं कर सकते। अगर आप ऑडियो क्लिप दे सकते हैं तो दे दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको भी चलाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना उन्होंने जो बातें रखी, उन्होंने जो बातें कही, उन सब बातों को हमने आपके सामने रखी, लेकिन बंटी जी के बातों में एक सवाल सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ जा रहा है कि जब कमेटी ही फॉर्म नहीं है तो आखिर किस आधार पर वो बुकिंग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने पैसे अकाउंट में जमा कर दिए, मान ली जाए, लेकिन बुकिंग किस आधार पर ली जा रही थी? जब बुकिंग आप ले रहे हैं और उसके विरोध में स्वर उठ रहे हैं तो आपको तो बुकिंग लेनी ही नहीं चाहिए, और कमेटी जब है ही नहीं तो ये सवाल आता ही नहीं है बुकिंग का। और अगर ये बुकिंग ले रहे हैं तो किसके हस्तक्षेप से? कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनके सर पर हाथ रखा हुआ है, जिसकी वजह से बंटी चौधरी इस तरह के काम को करने में अंजाम देते हैं, कार्यक्रम के लिए बुकिंग लेते हैं? और अगर बुकिंग लेते भी हैं तो ये जो तमाम जो पैसे हैं उसको लेकर अब तक यहां पर मरम्मत क्यों नहीं की गई? जब आप बुकिंग ले रहे हैं, बुकिंग के भागी हैं, बुकिंग लेने के भागी हैं, तो ये जो जर्जर स्थिति में जो सामुदायिक भवन है, इसके रखरखाव की जिम्मेदारी इन पर है, तो आखिर में ये रखरखाव क्यों नहीं हो रहा? और जैसा उन्होंने कहा कि 2023 तक ही उन्होंने ऑडिट कराया, फिर 24 का क्या हुआ? 23-24 फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कहां है? बहुत सारे ऐसे तमाम सवाल हैं जो उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल इस बारे में इतना ही कहना होगा कि ये तमाम चीजें जिस पर विरोधाभास है, जिस पर विरोध हो रहे हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित एक्शन ली जाए, निष्पक्ष जांच हो, और जो भी इसमें दोषी हो, जो भी इन कर्मचारियों के पैसे देने के पीछे दोषी हो, उनको सख्त उन पर कार्रवाई हो, और जल्द ही सामुदायिक भवन के कर्मचारियों का वेतन दे दिया जाए। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर रखें और बने रहें BMW न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।